गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर की जो क्लास है उसके बारे में बात करते हैं और जो मेन जो क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के उनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में भारत के कौन से हवाई अड्डे को शामिल किया गया है। जो विश्व के अंदर जो 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची है दोस्तों, उसमें भारत के कौन से हवाई अड्डे को शामिल किया गया है। तो उसमें कौन से हवाई अड्डे को शामिल किया गया है दोस्तों? इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को। कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है जो कहां पर है? नई दिल्ली में आता है। अब देखो, सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, ये जो सूची है ये किसके द्वारा जारी की गई है? सबसे पहले तो बात करें तो ये सूची जारी की गई है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। सूची जारी किसने की है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये सूची जारी की गई है। अब देखो, इसके द्वारा जो सूची जारी की दोस्तों, उसमें बात करें टोटल 10 हवाई अड्डे सूची जारी की गई कि जिनमें हम बात करें तो सर्वाधिक यात्री भार आता है। यहां पर बात करें दोस्तों, जो 10 हवाई अड्डों की सूची जारी की, इनमें से 5 हवाई अड्डे कहां पर हैं? अमेरिका में। कहां पर आते हैं दोस्तों? अमेरिका में आते हैं 5 हवाई अड्डे। कहां पर हैं? अमेरिका में। एशिया से बात करें दोस्तों, तो एशिया से 2 हवाई अड्डों को चुना गया है। एशिया से कितने हवाई अड्डों को चुना गया है? 2। एक तो कौन सा आता है? इंदिरा गांधी। और एक कहां से चुना गया है? सऊदी अरब से। एक से कहां से चुना गया है दोस्तों? सऊदी अरब से चुना गया है। तो भारत में तो बात करें दोस्तों, सबसे व्यस्त कौन सा आता है? इंदिरा गांधी। 10 हवाई अड्डों की सूची किसके द्वारा जारी की गई? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। जो 10 हवाई अड्डे, उनमें से 5 कहां से आते हैं? अमेरिका से। 5 कहां से आएंगे? अमेरिका से। उनमें से बात करें दोस्तों, एशिया महाद्वीप से कितने हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? 2। एक तो भारत से और एक कहां से? सऊदी अरब से। एक कहां से जारी किया गया है? सऊदी अरब से। एक बात याद रखना है दोस्तों, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा हो गया? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। जबकि बात करें दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की बात करें दोस्तों, तो दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा आता है दोस्तों? मुंबई एयरपोर्ट। कौन सा आता है? मुंबई एयरपोर्ट आता है। एक बात तो ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों कि विश्व के अंदर जो 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे हैं, उनमें बात करें तो इंदिरा गांधी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक बात ये याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों टोटल 10 हवाई अड्डों के बारे में। सबसे पहले देखो, दुनिया का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा आता है दोस्तों, वो कौन सा आता है? जैक्सन अटलांटा। जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है। कौन सा आता है दोस्तों? जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद देखो, इसके बाद 2 नंबर पर आता है डलास फोर्ट वर्थ। डलास फोर्ट वर्थ हवाई अड्डा। दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा आता है दोस्तों? डलास वर्थ फोर्थ हवाई अड्डा। इसके बाद बात करें दोस्तों, 3 नंबर पर आता है डेनवर। कौन सा आता है दोस्तों? डेनवर एयरपोर्ट। 3 नंबर पर कौन सा आता है? डेनवर एयरपोर्ट। कौन सा आएगा? डेनवर एयरपोर्ट। 4 नंबर पर बात करें दोस्तों, शिकागो। कौन सा आएगा? शिकागो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो एक आगे कौन सा आएगा? दुबई। कौन सा आता है दोस्तों? दुबई। कौन सा आता है? दुबई। हाँ, उसमें याद रखना आप, यहां पे बात करें दोस्तों, ये सऊदी अरब हवाई अड्डा नहीं आता है, इसमें आता है यूनाइटेड अरब अमीरात का। यूनाइटेड अरब अमीरात का कौन सा आता है? दुबई। कौन सा आएगा? दुबई आएगा। एक बात ये याद रखनी है आपको, कौन सा आता है? दुबई। उसके बाद देखो,
आगे बात करें तो आगे आता है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, और सबसे व्यस्त आगे बात करें तो आता है लॉस एंजलिस, लॉस एंजल्स हवाई अड्डा। कौन सा आएगा? लॉस एंजल्स हवाई अड्डा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो आता है 7 नंबर। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? इस्तांबुल। कौन सा आएगा? इस्तांबुल हवाई अड्डा। कौन सा आता है? इस्तांबुल। इस्तांबुल के बाद बात करें दोस्तों तो आगे कौन सा आएगा? लंदन। कौन सा आता है दोस्तों? लंदन एयरपोर्ट। 8वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा आता है? लंदन एयरपोर्ट। इसके बाद बात करें दोस्तों तो कौन सा आएगा? इंदिरा गांधी। कौन सा आएगा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। और उसके बाद बात करें दोस्तों तो कौन सा आता है? चार्ल्स। कौन सा आता है? चार्ल्स। पूरा नाम आता है दोस्तों चार्ल्स डी गोल। कहां पर है? पेरिस में। कहां पर आता है? पेरिस में। कहां की राजधानी है? फ्रांस की। राष्ट्रपति कौन आएगा? इमैनुएल मैक्रोन। कौन आता है? इमैनुएल मैक्रोन। अब देखो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की बात करें दोस्तों, 1 नंबर पर कौन सा आएगा? जैक्सन अटलांटा। उसके बाद कौन सा आएगा? डलास फोर्ट वर्थ। उसके बाद डेनवर एयरपोर्ट। उसके बाद शिकागो। उसके बाद दुबई। दुबई के बाद लॉस एंजल्स। उसके बाद कौन सा आएगा? इस्तांबुल। उसके बाद कौन सा आता है? लंदन। लंदन के बाद बात करें तो इंदिरा गांधी। उसके बाद कौन सा आएगा? चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डा। और चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डा कहां पर है? पेरिस में। तो ये आते हैं पूरे विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे। एक दोस्तों यहां पे बात करें तो एक चीज और याद रखनी है आपको। एक और क्या याद रखोगे? एक चीज याद रखनी है आपको कि जो भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उनकी सूची देखते हैं। क्या? कि जो भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो कौन सा आएगा? इंदिरा गांधी। कौन सा आता है दोस्तों? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा आता है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक आता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा आता है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा आएगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है दोस्तों? हैदराबाद। कहां पर आता है? हैदराबाद में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बात करें दोस्तों कौन सा आता है? मुंबई। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो कौन सा आएगा? मुंबई। मुंबई के बाद बात करें दोस्तों तो एक आएगा बिरसा मुंडा। कौन सा आता है? बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा आता है दोस्तों? बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद बात करें दोस्तों एक आता है अन्ना। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा आता है दोस्तों? अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना कहां पर है दोस्तों? चेन्नई में। कहां पर आता है? चेन्नई में आता है। कौन सा? अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद बात करें दोस्तों जो मुंबई का है इसका नाम क्या आता है दोस्तों? छत्रपति शिवाजी। क्या नाम आता है? छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम आएगा? छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक बात करें दोस्तों एक कौन सा आएगा? गोपीनाथ बारडोली। क्या नाम आता है? गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक आता है देवी अहिल्याबाई। होलकर। क्या नाम आएगा? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक आता है दोस्तों गुरु रामदास जी। भारत में कौन सा आता है दोस्तों? गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा आता है? गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक आएगा दोस्तों बाबा साहेब अंबेडकर। कौन सा आएगा दोस्तों? बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा आता है? बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक आएगा दोस्तों दाबोलिम। कौन सा आता है? दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची की बात करें तो ये कौन सा आता है? दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक आएगा दोस्तों
केम्पेगौड़ा। कौन सा आता है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा आएगा? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनकी बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो देखो कौन सा आता है? इंदिरा गांधी। कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर आता है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? दिल्ली में। उसके बाद बात करें कौन सा आएगा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां पर है दोस्तों? हैदराबाद में। उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट या छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहां पर आएगा? महाराष्ट्र में। ये कहां पर है दोस्तों? तेलंगाना। उसके बाद आता है दोस्तों बिरसा मुंडा। कौन सा आता है? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा कहां पर आता है दोस्तों? रांची। रांची कहां पर है दोस्तों? झारखंड। कहां पर आता है? रांची झारखंड में। उसके बाद बात करें दोस्तों अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? चेन्नई। चेन्नई कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु। कहां पर आता है? तमिलनाडु में आता है। राज्यपाल कौन आएगा दोस्तों? RN रवि। जबकि बात करें मुख्यमंत्री कौन आता है? MK स्टालिन। कौन आएगा? MK स्टालिन। ये दोनों चीजें याद रखना। उसके बाद देखो आगे बात करें तो एक आता है गोपीनाथ बारडोली। कौन सा आता है दोस्तों? गोपीनाथ बारडोली। कहां पर आएगा दोस्तों? गुवाहाटी। कहां पर है? गुवाहाटी असम। कहां पर आता है? असम। इसके बाद बात करें दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर। कहां पर आता है दोस्तों? इंदौर। कहां पर आएगा? इंदौर। इंदौर कहां पे दोस्तों? MP। कहां पर आता है? MP। उसके बाद गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा आता है? गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। कौन सा आएगा दोस्तों? अमृतसर। कौन सा आएगा दोस्तों? अमृतसर। अमृतसर की बात करें कहां पर आता है दोस्तों? पंजाब। कहां पर आएगा? पंजाब। CM की बात करें तो CM कौन आएगा? भगवंत मान। कौन आता है दोस्तों? भगवंत मान। राज्यपाल की बात करें बनवारी लाल पुरोहित। कौन आएगा? बनवारी लाल पुरोहित। कौन आएगा दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर। कौन सा आता है? बाबा साहेब अंबेडकर। कहां पर आएगा दोस्तों? नागपुर में। कहां पर आता है? नागपुर। कहां पर आता है दोस्तों? नागपुर में। उसके बाद कौन सा आएगा? दाबोलिम। कौन सा आता है? दाबोलिम। और ये कहां पर आता है? गोवा में। कहां पर आएगा? गोवा में। कहां पर आता है दोस्तों? गोवा में आता है। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद देखो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में गज उत्सव। कौन सा उत्सव बताया गया है दोस्तों? गज उत्सव। कौन से राज्य में बनाया गया है? गज उत्सव कौन से राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करें तो ये कहां पे बनाया गया है? असम में। कहां पर बनाया गया है? असम में बनाया गया है। सबसे पहले तो बात करेंगे असम की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? असम की बात करेंगे। राजधानी की बात करें दिसपुर। कौन सी आती है दोस्तों? दिसपुर। राजधानी कौन सी आती है? दिसपुर आती है। उसके बाद देखो CM की बात करें दोस्तों हिम्मत बिस्वा शर्मा। हिम्मत बिस्वा शर्मा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो राज्यपाल। राज्यपाल कौन आएगा? गुलाब चंद कटारिया। कौन सा आता है? गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल कौन आएगा? गुलाब चंद कटारिया। सबसे पहले बात करें राजधानी दिसपुर, CM हिम्मत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल कौन आता है? गुलाब चंद कटारिया। उसके बाद देखो एक बात करें तो एक याद रखना आपको इसके नेशनल पार्क। क्या याद रखोगे? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों रायमोना। रायमोना की बात करें तो दोस्तों डिब्रू साइखोवा। कौन सा आता है? डिब्रू साइखोवा। उसके बाद बात करें दोस्तों काजीरंगा। अब देखो अब बात करें दोस्तों जो काजीरंगा है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पे बात करें तो असम के अंदर और वहां पे कौन सा उत्सव मनाया गया दोस्तों? गज उत्सव मनाया गया था। कौन सा उत्सव मनाया गया था? गज उत्सव। कौन सा मनाया गया था दोस्तों? गज उत्सव। उसके बाद देखो एक आता है दोस्तों दिहांग। नेशनल पार्क की बात करें तो कौन सा आता है? दिहांग। कौन सा आएगा दोस्तों? दिहांग। सबसे पहले कौन सा आता है? रायमोना। रायमोना के बाद है डिब्रू साइखोवा। उसके बाद कौन सा आएगा? काजीरंगा। काजीरंगा के बाद कौन सा आएगा दोस्तों? दिहांग। कौन सा आता है? दिहांग। उसके बाद बात करें दोस्तों औरंग। कौन सा आएगा? औरंग।
औरंग की बात करें तो एक और क्या नाम आता है, राजीव गांधी। कौन सा आएगा, राजीव गांधी। कौन सा था दोस्तों, राजीव गांधी। तो कौन सा आएगा, राजीव गांधी। एक बात करें दोस्तों तो एक कौन सा था यहाँ पर, मानस, और एक आएगा नामेरी। कौन सा आएगा, नामेरी। तो एक मानस और एक नामेरी। ये तो आपको किसके बारे में याद रखना है, असम के बारे में। सबसे पहले राजधानी दिसपुर, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। उसके बाद बात करें तो नेशनल पार्क रायमोना, रायमोना के बाद दिहांग, दिहांग के बाद बात करें तो डिब्रू साइखोवा। एक कौन सा है, औरंग। अन्य नाम क्या है, राजीव गांधी। उसके बाद कौन सा आएगा, काजीरंगा। उसके बाद मानस, और मानस के अलावा नामेरी। ये चीज याद रखनी। अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों गज उत्सव के बारे में। गज उत्सव की बात करें दोस्तों, कहां पे बनाया गया था, सबसे पहले तो बात करें तो कहां पे बनाया गया है, असम के अंदर। कहां पर बनाया गया है, असम में। अब बात करें इस उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, मेन बात क्या आती है, उद्घाटन। उद्घाटन की बात करें दोस्तों, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कब किया गया, 7 अप्रैल 2023 को किया गया था, 7 अप्रैल 2023 को। अब देखो, सबसे पहले तो बात करें दोस्तों इस उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। आयोजन की बात करें तो एक तो नाम आता है दोस्तों पर्यटन विभाग। क्या नाम आएगा, पर्यटन विभाग। एक बात तो ये याद रखना है, एक तो पर्यटन विभाग और साथ में बात करें दोस्तों वन विभाग। उद्देश्य क्या था दोस्तों, उद्देश्य था कि जो एलिफेंट होते हैं, जो हाथी हैं, मनुष्य और हाथी के मध्य हम बात करें तो एक संतुलन बनाए रखना। मनुष्य और हाथी में क्या बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। मतलब कि जो हाथी जहां पे ज्यादा क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं वहां पे बात करें तो ज्यादा मानव गतिविधियां ना हो, इसलिए बात करें दोस्तों कौन सा उत्सव मनाया गया था, गज उत्सव। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कब, 7 अप्रैल 2023 को किया गया था। एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, उसी के बाद बात करें दोस्तों कहां पर मनाया गया था, तो ये चीज याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था दोस्तों, काजीरंगा। कौन सा था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है इसके खेल मैदान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के खेल मैदान में ये उत्सव मनाया गया। अभी एक बात ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों, जो गज उत्सव है तो इसका उद्देश्य क्या होगा, हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देना। हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देना। हाथियों के संरक्षण को क्या देना दोस्तों, बढ़ावा देना। इससे उत्सव का क्या माना गया है, उद्देश्य माना गया है, हाथियों के संरक्षण को क्या देना, बढ़ावा देना। एक बात ये याद रखना। भारत में बात करें दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1992 में। कब की गई थी, 1992 में की गई थी। क्या की गई थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट की, हाथियों के संरक्षण के लिए। अब देखो, एक बात करें दोस्तों तो एक स्थान पड़ता है सेम कर्नाटक, सेम कर्नाटक। तो सेम कर्नाटक के बाद बात करें तो हाथियों की सर्वाधिक आबादी कहां पे आती है दोस्तों, असम में आती है। कहां पर, काजीरंगा में। सेम कर्नाटक है, वहां पे बात करें तो हाथियों की क्या पाई जाती है, सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। उसके बाद काजीरंगा या असम के अंदर पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे इस स्थान को चुना गया था गज उत्सव मनाने के लिए। एक बात ये याद रखनी है। और आयोजन किसके द्वारा किया गया था, पर्यटन और वन विभाग के द्वारा किया गया था। जब दोस्तों ये गज उत्सव मनाया गया, उसी के साथ बात करें दोस्तों 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और बनते हैं, ठीक है। उनकी बात करें, एक तो बात करें जो दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय क्या आता है दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्या था, प्लेटिनम जयंती समारोह है। क्या नाम आता है दोस्तों, प्लेटिनम जयंती समारोह है। किसका, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। तो इसकी मुख्य अतिथि कौन थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
क्या नाम आता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सबसे पहले तो प्लेटिनम जयंती समारोह है, उसकी मुख्य अतिथि कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब देखो यहां पर बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ना, वहां का क्या था? प्लेटिनम जयंती समारोह है, उसकी मुख्य अतिथि कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। अब आप क्या याद रखोगे कि यहां पर बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों और एक बात करें तो महिलाओं, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करें ना दोस्तों, तो बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करें तो ब्रोक्सा ऐप लॉन्च किया गया था। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था दोस्तों? मोबाइल ऐप, ब्रोक्सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। एक बात ये याद रखनी है, एक बात करें दोस्तों तो यहां से हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा माउंट कंचनजंगा, जंगा अभियान 2023, माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को यहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हरी झंडी दिखाकर क्या किया गया था? रवाना किया गया था। तो 3 क्वेश्चन बन गए दोस्तों। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि गज उत्सव है वो 7 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उसके बाद कहां पर किया गया? असम में। असम की राजधानी क्या आती है? दिसपुर। कौन सी आएगी? दिसपुर। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है आपको कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसको हम बात करें जो उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य थे उनके लिए इसको बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में हम बात करें दोस्तों, इसके नीचे 4 राज्य आते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत के कितने राज्य आते हैं दोस्तों? 4 राज्य आते हैं। अब बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। उसके बाद बात करें दोस्तों, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। कौन से नेशनल पार्क में किया गया था? काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया था। उद्देश्य क्या था कि हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देना और मानव गतिविधियों को रोकना, जहां पे हाथियों की आबादी ज्यादा है। अब देखो एक चीज याद रखनी है आपको, क्या याद रखोगे कि एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत या प्रोजेक्ट एलिफेंट वो भारत में कब शुरू किया गया था? 1992 में किया गया था। उसी के साथ बात करें तो दोस्तों, इस समय प्लेटिनम जयंती समारोह मनाया जा रहा था। किसका? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। और उसकी बात करें दोस्तों, मुख्य अतिथि कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। उसके द्वारा यहाँ पे बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? ब्रोक्सा ऐप। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखने की, माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो अन्य ऑप्शन है उनके बारे में बात करते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कोई भी अगर राज्य का नाम आए तो उसकी 3 चीजें याद होना जरूरी है। एक वहां की बात करें तो सीएम, एक बात करें तो राज्यपाल, और एक बात करें तो नेशनल पार्क, और एक है लोक नृत्य। ये वहां के याद होना जरूरी है। तो हमने बात की असम की। उसके बाद नाम आता है दोस्तों छत्तीसगढ़। क्या नाम आएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो चीज याद रखनी है दोस्तों आपको। क्या याद रखोगे? सबसे पहले तो आपको याद रखना है सीएम। क्या याद रखोगे? सीएम हेमंत सोरेन, नहीं सॉरी दोस्तों, भूपेश बघेल। क्या नाम आता है? भूपेश बघेल। एक बात तो ये याद रखनी, क्या नाम आएगा? भूपेश बघेल। उसके बाद देखो एक याद रखना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, क्या नाम आता है? प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र। उसमें बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के अंदर जो पठार है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? दंडकारण्य का पठार। क्या बोला जाएगा? दंडकारण्य का पठार बोला जाएगा। क्या बोला जाता है? दंडकारण्य का पठार। एक चीज ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें इसी दंडकारण्य के पठार की बात करें दोस्तों, तो दंडकारण्य का पठार है। उसकी बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है? बस्तर का पठार। क्या बोला जाता है? बस्तर का पठार। क्या बोला जाएगा दोस्तों? बस्तर का पठार बोला जाएगा। तो एक चीज ये याद रखनी है। एक बात केरल की बात करें दोस्तों, केरल के बारे में क्या याद रखना आपको? वो चीज याद रखनी है। सबसे पहले तो बात करें तो केरल के बारे में क्या याद रखोगे? राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम आता है? आरिफ मोहम्मद खान।
एक बात तो ये याद रखनी। उसके बाद बात करें तो एक नाम आता है राजधानी। राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। क्या नाम आएगा? तिरुवनंतपुरम। एक क्या याद रखोगे? एक नाम याद रखना आपको, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। क्या नाम आता है दोस्तों? पिनराई विजयन नाम आएगा। क्या नाम आएगा? पिनराई विजयन नाम आएगा। तो ये 3 चीज याद रखनी है। अब देखो उसके बाद बात करें तो एक चीज याद रखनी है यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में। किसके बारे में? एक तो नाम आता है साइलेंट वैली। क्या नाम आता है दोस्तों? साइलेंट वैली। एक नाम आएगा अन्नेमुडी। क्या नाम आएगा? अन्नेमुडी। क्या नाम आता है दोस्तों? अन्नेमुडी नाम आता है। क्या नाम आएगा? अन्नेमुडी। एक नाम आता है दोस्तों एराविकुलम। क्या नाम आता है? एराविकुलम। एक साइलेंट वैली, एक अन्नेमुडी और एक क्या नाम आएगा? एराविकुलम। क्या नाम आएगा? एराविकुलम। एक कौन सा आता है दोस्तों? पेरियार। कौन सा आता है? पेरियार। कौन सा आएगा? पेरियार। तो ये यहाँ पे आते हैं नेशनल पार्क। एक चीज याद रखनी है दोस्तों, जैसे बात करें कि यहाँ से आता है पश्चिमी घाट और यहाँ से कौन सा आएगा? पूर्वी घाट। कौन सा आता है? पूर्वी घाट। दोनों की बात करें तो कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर मिलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियां। कहां पर मिलते हैं दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेंगे। एक चीज ये याद रखनी है, नीलगिरी की पहाड़ियों से दक्षिण की ओर चलेंगे दोस्तों, तो दक्षिण की ओर चलेंगे तो केरल के अंदर 3 चोटियां आती हैं। कौन सी आती हैं दोस्तों? 3 चोटियां। सबसे पहले तो बात करें तो दोस्तों कौन सी आएगी? अन्नामलाई। कौन सी आती है? अन्नामलाई की। कौन सी आती है दोस्तों? अन्नामुलाई। अन्नामुलाई के बाद बात करें दोस्तों आगे कौन सी आती है? इलायची। कौन सी आती है? इलायची। अन्नामलाई के बाद कौन सी आएगी? इलायची। इलायची के बाद बात करें दोस्तों नागरकोइल। कौन सी आती है? नागरकोइल। इलायची की बात करें दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? कार्डामम। क्या बोला जाएगा? कार्डामम। और इलायची का जो तमिलनाडु के अंदर विस्तार आता है, इलायची पहाड़ियों का तमिलनाडु के अंदर जो विस्तार है वहां पे दोस्तों बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? नागरकोइल बोला जाता है। ये चीज याद रखना आप कि इलायची पहाड़ियों का तमिलनाडु के अंदर विस्तार होता है, वहां पे इसको क्या बोला जाएगा? नागरकोइल की पहाड़ियां बोला जाता है। और वैसे इलायची को क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्डामम की पहाड़ी। एक बात करें दोस्तों तो केरल है वो कौन से तट पे स्थित है? मालाबार तट। कौन सा तट आता है? मालाबार तट आता है। और यहाँ पे बात करें तो कौन सा बंदरगाह आता है? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आएगा? कोच्चि बंदरगाह आएगा। और इसको क्या बोला जाता है? अरब सागर की रानी। और एक भारत का मसाला तट। क्या बोला जाता है? भारत का मसाला तट। यहाँ पे मालाबार तट पर जो लेगुन झीलें पाई जाती हैं, क्या नाम आता है? लेगुन झील। लेगुन झीलों की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? कयाल। और केरल के 2 प्रसिद्ध कयाल आते हैं, वेमनाद और अष्टमुडी। वेमनाद और अष्टमुडी। तो ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो एक बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है उड़ीसा। क्या नाम आएगा? उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में आपको क्या याद रखना है? उड़ीसा के बारे में वो की वो चीज याद रखनी है। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों उड़ीसा की, तो सबसे पहले तो राज्यपाल आता है गणेशी लाल। कौन सा आएगा? गणेशी लाल। उसके बाद बात करें तो गणेशी लाल के बाद कौन आएगा? तो इसके बाद आता है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। क्या नाम आता है? नवीन पटनायक। गणेशी लाल के बाद बात करें तो क्या नाम आता है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखनी है आपको, एक याद रखनी है आपको, राजधानी। राजधानी कौन सी आती है? भुवनेश्वर। कौन सी आएगी? भुवनेश्वर। एक बात ये याद रखना। इसके बाद बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें तो एक तो नाम आएगा भितरकनिका। कौन सा आता है? भितरकनिका। और एक क्या नाम आता है? सिमलीपाल। क्या नाम आएगा? सिमलीपाल। तो एक तो नाम आता है भितरकनिका और एक क्या नाम आएगा? सिमलीपाल। अब देखो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में पोलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, क्या नाम आता है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से कौन से देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि पोलैंड है कहां पर?
पोलैंड आता है दोस्तों यूरोपीय महाद्वीप में। कहां पर आता है? यूरोपीय महाद्वीप में आता है। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा आता है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ द ईगल। कब दिया जाता है दोस्तों? एक तो उत्कृष्ट नागरिक को। किसको क्या दिया जाता है दोस्तों? उत्कृष्ट नागरिक को। और एक बात करें तो सैन्य क्षेत्र में, उत्कृष्ट नागरिक और सैन्य क्षेत्र में। कौन से देश के राष्ट्रपति को दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति को। कौन से देश के राष्ट्रपति को दिया गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया। कौन सा दिया गया? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। अब देखो कैसे, तो कैसे ही बात करें दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन आते हैं? व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या नाम आएगा? व्लादिमीर जेलेंस्की। उसके बाद बात करें दोस्तों, राजधानी कौन सी आती है? क्यू। कौन सी आती है? क्यू। क्यों दिया गया है? कि यूक्रेन के साथ कौन से देश का युद्ध चल रहा है? रूस का। कौन से देश का चल रहा है दोस्तों? रूस का चल रहा है। तो उस बात को लेकर बात करें तो व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया गया है। इस कारण बात करें तो इसको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से। उत्कृष्ट नागरिक और सैन्य क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया जाता है। अब तो बात आ गई दोस्तों यूक्रेन की। यूक्रेन की बात करें दोस्तों, ये कहां पर है? यूरोप में। कहां पर आता है दोस्तों? यूरोप में आता है। कहां पर है? यूरोप के अंदर आता है। मुख्य रूप से आप क्या क्या याद रखोगे कि एक तो राजधानी कौन सी आती है? क्यू। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की आते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, एक नाम आता है कि यूक्रेन के अंदर एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिनका नाम आता है स्टेपीज। क्या नाम आता है दोस्तों? स्टेपीज। यूक्रेन में विस्तार की बात करें तो मध्य यूरोप से लेकर बात करें तो दोस्तों मध्य एशिया तक फैले हुए हैं। यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक, यूरोप से लेकर बात करें दोस्तों मध्य एशिया तक। उसमें बात करें दोस्तों तो ये जो स्टेपिस घास के मैदान है ये क्या है दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आते हैं। कौन से आते हैं? यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक स्टेपिस। एक चीज याद रखना दोस्तों कि जो यूरोप या यूक्रेन के अंदर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टेपिस। इन्हीं घास के मैदानों की बात करें तो हंगरी। कहां पर है? हंगरी। हंगरी में क्या कहा जाता है दोस्तों? पुस्ताज। क्या बोला जाएगा? पुस्ताज। हंगरी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाएंगे? पुस्ताज। उसके बाद बात करें दोस्तों तो यूक्रेन के अंदर मुख्यतः कृषि किसकी की जाती है? गेहूं की। किसकी की जाती है दोस्तों? गेहूं की। अब बात करें दोस्तों जो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है इनमें पाई जाती है कौन सी मृदा? चरनोत्जम मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? चरनोत्जम मृदा। कौन सी मृदा पाई जाएगी? चरनोत्जम मृदा पाई जाएगी। और सर्वाधिक यहाँ पे उत्पादन किसका होता है? गेहूं का। तो हम बात करें दोस्तों इसको कहा जाता है विश्व का अन्न भंडार। इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? विश्व का अन्न भंडार। क्या बोला जाएगा दोस्तों? विश्व का अन्न भंडार बोला जाता है। किसको? गेहूं का उत्पादन होने के कारण यूरोपीय क्षेत्र या यूक्रेन का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? विश्व का अन्न भंडार बोला जाएगा। एक बात कहें दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? रोटी की डलिया। क्या बोला जाता है? रोटी की डलिया। क्या बोला जाएगा? रोटी की डलिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? रोटी की डलिया। एक बात करें दोस्तों, एक क्या बोला जाता है इसको? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। किसको बोला जाएगा दोस्तों? यूक्रेन को। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टेपीज। इन्हीं घास के मैदानों को हंगरी में क्या बोला जाएगा? पुस्ताज। क्या बोला जाता है दोस्तों? पुस्ताज बोला जाता है। और एक चीज याद रखना कि इनको क्या कहा जाता है? गेहूं का स्टोर हाउस। क्या बोला जाएगा? गेहूं का स्टोर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? गेहूं का स्टोर हाउस। तो ये चीज याद रखना। पोलैंड की भी बात करें दोस्तों, कहां पर है? यूरोप के अंदर स्थित एक देश आता है। और रूस के द्वारा किस पर आक्रमण किया गया है? यूक्रेन पर आक्रमण किया गया है। रूस की राजधानी की बात करें दोस्तों, रूस की राजधानी कौन सी आती है? मॉस्को। कौन सी आती है? मॉस्को आती है। एक चीज याद रखना कि राष्ट्रपति कौन है? पुतिन। कौन आते हैं? पुतिन। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? पुतिन। अब देखो आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम किसे चुना गया है? तो वर्तमान में बात करें दोस्तों 6 साल में पहली बार ये फुटबॉल टीम चुनी गई है। दोस्तों ये फुटबॉल टीम कौन से देश की आती है? कौन से? अर्जेंटीना। कौन से देश को चुनी गई है दोस्तों? अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की बात करें दोस्तों तो इस फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है? मेस्सी। कौन आता है दोस्तों? मेस्सी। 6 साल में दोस्तों पहली बार है ये नंबर 1 बनी है। 6 साल में हम बात करें तो पहली बार है नंबर 1 बनी है। तो एक चीज ये याद रखना। अब देखो दोस्तों, अब नाम आता है फीफा। क्या नाम आता है? फीफा। क्या नाम आएगा? फीफा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करिए रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है फीफा के द्वारा। किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। फीफा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फेडरेशन। क्या नाम आता है दोस्तों? फेडरेशन। क्या नाम आएगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसके द्वारा जो रैंकिंग जारी की जाती है। अब बात करें कि 1 नंबर पर कौन है दोस्तों? अर्जेंटीना। कौन सी आती है दोस्तों? अर्जेंटीना। 1 नंबर पर कौन आती है? अर्जेंटीना। इसके बाद बात करें दोस्तों कौन सी आएगी? फ्रांस। कौन सी आती है? फ्रांस। 2 नंबर पर कौन सी आती है? यूरोप की फ्रांस। उसके बाद बात करें दोस्तों ब्राजील। कौन सी आती है? ब्राजील। कौन सी आएगी? ब्राजील। ब्राजील के बाद बात करें दोस्तों बेल्जियम। कौन सी आएगी? बेल्जियम। कौन सी आती है? बेल्जियम। बेल्जियम के बाद बात करें दोस्तों तो बेल्जियम के बाद कौन सी आएगी? बेल्जियम के बाद आती है दोस्तों इंग्लैंड। कौन सी आती है? इंग्लैंड। तो एक बात याद रखना कि सबसे पहले तो अर्जेंटीना, उसके बाद है फ्रांस, फ्रांस के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद बेल्जियम, बेल्जियम के बाद कौन सी आएगी दोस्तों? इंग्लैंड आएगी। इस प्रकार से बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा बात करें दोस्तों तो ये रैंकिंग जारी की गई थी। अब बात करें दोस्तों वर्तमान में फीफा चर्चा में क्यों है? वर्तमान में बात करें तो फीफा चर्चा में क्यों है? तो वर्तमान में बात करें दोस्तों 2022 में हम बात करें तो फीफा के द्वारा कतर दोहा में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन करवाया गया था। और कौन सा संस्करण था दोस्तों? ये 22वां संस्करण। कौन सा संस्करण आता है? 22वां संस्करण। तो अब बात करते हैं दोस्तों, पहले बात करेंगे फीफा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फीफा के बारे में। सबसे पहले आती है दोस्तों स्थापना। स्थापना की बात करें दोस्तों, स्थापना कब की गई थी? 21 मई 1904 को। स्थापना कब की गई थी? 21 मई 1904 को। एक याद रखना कि दोस्तों इसका प्रथम अध्यक्ष रॉबर्ट गुएरिन। कौन आता है? रॉबर्ट गुएरिन। प्रथम अध्यक्ष कौन आता है? रॉबर्ट गुएरिन। वर्तमान में बात करें दोस्तों कौन आता है? जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम आता है? जियानी इन्फेंटिनो। प्रथम अध्यक्ष तो कौन आता है? रॉबर्ट गुएरिन। जबकि बात करें तो वर्तमान में कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। वर्तमान में अध्यक्ष कौन आता है दोस्तों? जियानी इन्फेंटिनो आता है। अब देखो एक बात करें दोस्तों, मुख्यालय। मुख्यालय कहां पे आता है दोस्तों? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। कहां पर आएगा? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में आएगा। सदस्य देश की बात करें दोस्तों कितने आते हैं? 211 सदस्य देश कितने आते हैं? 211। जबकि बात करें दोस्तों जब स्थापना की गई थी उस समय बात करें तो दोस्तों एक तो नाम आता है बेल्जियम। क्या नाम आता है? बेल्जियम। संस्थापक सदस्यों की बात करें तो कौन सा आया था? बेल्जियम। बेल्जियम के बाद बात करें दोस्तों डेनमार्क। क्या नाम आता है? डेनमार्क। बेल्जियम, बेल्जियम के बाद है डेनमार्क के बाद दोस्तों जर्मनी। जर्मनी के बाद बात करें तो दोस्तों फ्रांस। कौन आता है? फ्रांस। इसके बाद है स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड। कौन आता है? नीदरलैंड। और एक क्या नाम आएगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड।
क्या नाम आता है? स्विट्जरलैंड। इन देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में सदस्य देश कितने दोस्तों? 211। कितने आएंगे? 211। अब बात करें दोस्तों फीफा के द्वारा जो विश्व कप का आयोजन करवाया जाता है, पहली बार हम बात करें दोस्तों फीफा विश्व कप का आयोजन पहली बार बात करें तो कब हुआ था? 1930 में। कब करवाया गया था? 1930 में आयोजन करवाया गया था। एक चीज तो ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों 1930 में जो आयोजन करवाया गया था, उसके बाद बात करें दोस्तों कहां पर करवाया गया था? उरुग्वे। कहां पर करवाया गया था दोस्तों? उरुग्वे। विजेता टीम कौन थी दोस्तों? उरुग्वे। आयोजन स्थल भी कौन सा देश था? तो दोस्तों उरुग्वे और विजेता उरुग्वे। उप विजेता की बात करें दोस्तों कौन थी? अर्जेंटीना। कौन थी दोस्तों? अर्जेंटीना। कौन सी आती है दोस्तों? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी की बात करें दोस्तों ब्यूनस आयर्स। क्या नाम आता है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स। ये चीज याद रखनी है। वर्तमान में बात करें दोस्तों तो एक चीज याद रखनी है आपको, एक तो आता है फीफा का 21वां संस्करण। कौन सा आता है? 21वां संस्करण। एक बात करें दोस्तों 22वां। कौन सा आता है? 22वां। और एक बात करें दोस्तों 23वां। कौन सा आता है? 23वां। 21वां, 22वां और 23वां। 21वां संस्करण दोस्तों ये 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। ये कब हुआ? 2022 में। और ये कब होगा? 2026 में। ये कौन से महाद्वीप में आयोजन किया जाएगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। कहां पर किया जाएगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में। यह बात करें दोस्तों कौन से महाद्वीप में किया गया था? एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। और यह कहां पर हुआ था दोस्तों? रूस। एशिया प्लस से यूरोप। कहां पर हुआ था दोस्तों? रूस में। अब बात करें दोस्तों रूस के अंदर विजेता कौन था दोस्तों? फ्रांस। कौन था? फ्रांस। उप विजेता की बात करें दोस्तों क्रोएशिया। कौन आता है दोस्तों? क्रोएशिया। दो चीजें ये याद रखना। उसके बाद बात करें दोस्तों 2022 में एशिया के अंदर आयोजन किया गया। कहां पर हुआ था दोस्तों? कतर दोहा में। कहां पर हुआ था दोस्तों? कतर दोहा में हुआ था। कितने नंबर का था दोस्तों? 22वां संस्करण। उसके बाद बात करें दोस्तों ये आता है 2026 उत्तरी अमेरिका। कौन कौन से देश में होगा दोस्तों? यूएसए। इसके बाद बात करें दोस्तों कनाडा। और कनाडा के बाद बात करें दोस्तों कौन सा आता है? मैक्सिको। कौन सा आता है? मैक्सिको। ये तीन चीजें याद रखना। अब बात करते हैं 2022 की। सबसे पहले तो दोस्तों बात करें तो 32 टीमों के द्वारा भाग लिया गया था। कितनी टीमों ने भाग लिया था? 32। जबकि बात करें दोस्तों 226 के अंदर होगा, वो उसके अंदर बात करें तो कितनी टीमें आएंगी? 48 टीम। कितनी टीम भाग लेंगी? 48 टीम भाग लेंगी। अब बात करें 32 टीमों ने भाग लिया था दोस्तों, लागत आई थी $220 अरब। कितनी आई थी? $220 अरब। विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल विश्व कप। एक बात करें दोस्तों अरब या मुस्लिम दुनिया का, अरब या मुस्लिम दुनिया का, मुस्लिम दुनिया का प्रथम विश्व कप। अरब या मुस्लिम दुनिया का क्या था दोस्तों? प्रथम विश्व कप था। कितनी टीमों ने भाग लिया था दोस्तों? 32 टीमों के द्वारा भाग लिया गया था। उसके बाद बात करें दोस्तों एक चीज और याद रखना कि विजेता कौन थी? अर्जेंटीना। विजेता कौन थी दोस्तों? अर्जेंटीना। वर्तमान में बात करें दोस्तों अभी तक अर्जेंटीना के द्वारा 3 विश्व कप जीते गए हैं। कौन कौन से? 1978, इसके बाद 1986, इसके बाद बात करें दोस्तों 2022। 1978, 1986 और 2022। इस प्रकार से बात करें दोस्तों 3 जीते गए हैं अर्जेंटीना के। एक चीज ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें तो एक चीज और याद रखोगे। एक क्या याद रखना है दोस्तों कि उप विजेता कौन थी दोस्तों? फ्रांस। उप विजेता कौन आती है? फ्रांस। और फ्रांस की बात करें दोस्तों कप्तान कौन था? ह्यूगो लोरिस। क्या नाम आता है? ह्यूगो लोरिस। एक बात करें दोस्तों मुख्य रूप से 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाएंगे? सबसे पहले देखो एक तो पुरस्कार आता है गोल्डन बूट। कौन सा आता है? गोल्डन बूट। किसको दिया गया था दोस्तों? काइलियन एम्बापे को। किसको दिया गया था? काइलियन एम्बापे को। अब बात करें दोस्तों सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। कितने गोल किए थे? 8 गोल। कहां का खिलाड़ी है दोस्तों? फ्रांस का। कहां का आता है? फ्रांस का। राजधानी आएगी पेरिस। और राष्ट्रपति कौन आता है दोस्तों? इमैनुएल मैक्रोन। उसके बाद देखो एक आता है गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल की बात करें दोस्तों कौन आता है? गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको दिया गया था? मेस्सी को। किसको दिया गया था? मेस्सी को। इससे पहले कब दिया गया था दोस्तों? 2014 में। तो 2 बार पुरस्कार पाने वाला विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन आता है दोस्तों? मेस्सी। 2018 में दोस्तों ये पुरस्कार मिला गया था
गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको दिया गया था? लुक्का मेड्रिक को। किसको दिया गया था? लुक्का मेड्रिक को दिया गया था। एक चीज ये याद रखना, कहाँ का खिलाड़ी है दोस्तों? क्रोएशिया का। कहाँ का आता है? क्रोएशिया का खिलाड़ी है। एक आता है दोस्तों गोल्डन ग्लव। कौन सा पुरस्कार आता है? गोल्डन ग्लव पुरस्कार। गोल्डन ग्लव पुरस्कार की बात करें तो गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसको दिया गया था? मार्टिनेज को। किसको दिया गया था दोस्तों? मार्टिनेज को दिया गया था। और इस कारण बात करें तो एक चीज याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? गोल्डन ग्लोव पुरस्कार दिया जाता है। तो ये चीज याद रखना, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लोव ये कब दिया जाता है? मार्टिनेज को दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीज याद रखना दोस्तों, किसके बारे में? फीफा वर्ल्ड कप। और वर्तमान में बात करें तो फीफा की प्रथम रैंक पर कौन सी टीम को शामिल किया गया है? अर्जेंटीना को। किसको शामिल किया गया दोस्तों? अर्जेंटीना को शामिल किया गया है। तो ये चीज याद रखना। अब देखो इससे आगे बात करें, आगे बात आती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसके द्वारा सागरपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा। सबसे पहले बात करें सागरपुर मंदिर है कहां पर? गुजरात। कहां पर आता है दोस्तों? गुजरात। गजेंद्र सिंह की बात करें तो दोस्तों जल शक्ति मंत्री। क्या नाम आता है दोस्तों? जल शक्ति मंत्री। जबकि बात करें देवव्रत आचार्य, गुजरात के राज्यपाल। क्या नाम आता है? गुजरात के राज्यपाल। सीएम की बात करें दोस्तों भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। सीएम कौन आते हैं दोस्तों? भूपेंद्र भाई पटेल आएंगे। सीएम कौन आएंगे? भूपेंद्र भाई पटेल। अब देखो सागरपुर मंदिर है दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह ने। क्या है? देश के गृह मंत्री। क्या आते हैं दोस्तों? देश के गृह मंत्री। क्या है? देश के गृह मंत्री। अब बात करते हैं दोस्तों गुजरात के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? गुजरात। राज्यपाल कौन हो गया? देवव्रत आचार्य। सीएम कौन है दोस्तों? भूपेंद्र भाई पटेल। राजधानी की बात करें दोस्तों कौन सी आएगी? गांधीनगर। कौन सी आती है? गांधीनगर। राजधानी कौन सी आएगी? गांधीनगर आएगी। इतनी बात तो आपको याद रखनी है। एक याद रखना दोस्तों आपको, लोक नृत्य कौन सा था दोस्तों? गरबा। और एक आते हैं नेशनल पार्क। क्या आएंगे? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों कौन सा आएगा? एक तो आएगा गिर। कौन सा आता है? गिर। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एशियाई शेर। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एशियाई शेरों के लिए। एक बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है ब्लैक बग। क्या नाम आएगा? ब्लैक बग। कौन सा आता है? ब्लैक बग। एक तो आता है गिर और एक आता है ब्लैक बग। एक नाम आएगा ब्लैक बग। एक बात करें दोस्तों, एक कौन सा आता है? बंसदा। कौन सा आएगा? बंसदा। और एक बात करें दोस्तों कौन सा आएगा? कच्छ की खाड़ी। क्या नाम आता है? कच्छ की खाड़ी। एक चीज और याद रखना दोस्तों, एक नाम आता है सरदार सरोवर परियोजना। दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना की हम बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना इसके अंदर है भारत के कितने राज्य शामिल हैं? एक तो नाम आता है राजस्थान। क्या नाम आएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद बात करें दोस्तों, क्या नाम आता है राजस्थान के बाद? तो राजस्थान के बाद नाम आएगा महाराष्ट्र। क्या नाम आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र के बाद कौन सा आएगा? तो महाराष्ट्र के बाद आएगा गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात। और एक आता है दोस्तों एमपी। कौन सा आता है? एमपी। इन चार राज्यों में मिलकर सरदार सरोवर परियोजना कौन से राज्य में संचालित है दोस्तों? गुजरात में। अब देखो उद्घाटन कब किया गया था? 17 सितंबर 2017 को। 17 सितंबर 2017 को इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। 17 सितंबर 2017 को किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 17 सितंबर 2017 को किया गया। तो ये चीज याद रखना दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023
कब मनाया गया? तो दोस्तों ये कब मनाया गया था? 7 अप्रैल को। किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है। एक क्या याद रखोगे कि सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये 7 अप्रैल से मनाना कब शुरू किया गया था? 1950 से। 2023 में बात करें दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। थीम बहुत जरूरी है दोस्तों, याद रखनी। थीम क्या है दोस्तों? हेल्थ फॉर ऑल। थीम क्या है दोस्तों? हेल्थ फॉर ऑल। थीम कौन क्या है दोस्तों? हेल्थ फॉर ऑल क्या है इसकी थीम है। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। किसके बारे में? विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। स्थापना 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। एक बात करें दोस्तों, मुख्यालय कहां पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्या नाम आता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी। एक चीज ये याद रखनी है, 7 अप्रैल 1948 सॉरी दोस्तों, 7 अप्रैल 1948, ये चीज याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो अप्रैल माह के जो मुख्य मुख्य दिवस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अप्रैल माह के मुख्य मुख्य दिवस की बात करें दोस्तों, सबसे पहले 1 अप्रैल को आता है भारतीय नववर्ष। क्या नाम आता है? भारतीय नववर्ष। 1 अप्रैल को क्या नाम आएगा? भारतीय नववर्ष। उसके बाद आता है दोस्तों 2 अप्रैल, विश्व ऑप्टिज्म दिवस। विश्व ऑप्टिज्म दिवस। क्या नाम आता है? विश्व ऑप्टिज्म दिवस। कब मनाया गया था? 2 अप्रैल को। उसके बाद बात करें दोस्तों, आता है 4 अप्रैल। क्या नाम आता है? 4 अप्रैल, विश्व जागरूकता दिवस। क्या नाम आएगा दोस्तों? विश्व जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को क्या नाम आता है दोस्तों? विश्व जागरूकता दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों, आता है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को बात करें दोस्तों, खेल दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? खेल दिवस। इसके बाद बात करें दोस्तों, आता है 10 अप्रैल। पैथी, विश्व होम्योपैथी दिवस। क्या नाम आता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। क्या नाम आएगा? विश्व होम्योपैथी दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 अप्रैल को। उसके बाद बात करें दोस्तों, आता है 11 अप्रैल। क्या नाम आता है? 11 अप्रैल, मातृभाषा दिवस। क्या नाम आता है दोस्तों? मातृभाषा दिवस। क्या नाम कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो एक नाम आता है 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है 14 अप्रैल, अग्निशमन सेवा दिवस। 14 अप्रैल, अग्निशमन सेवा दिवस। तो दोस्तों यहां पर ये दिवस मनाए जाते हैं अप्रैल माह में। अब आगे 14 अप्रैल से जो आगे आएंगे वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के बारे में। तो दोस्तों हमारे जो करंट के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। एक हम बात करें दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले एक नदी के बारे में। नदी के बारे में बात करें दोस्तों, तो नदी का नाम आता है दोस्तों कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। क्या नाम आता है? कांगो या जायरे नदी का नाम आता है। क्या नाम आता है दोस्तों? कांगो या जायरे नदी। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, कौन से महाद्वीप की है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप की आती है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप की आती है। 2 क्वेश्चन याद रखने दोस्तों आपको। क्या क्या याद रखोगे? एक तो दोस्तों बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है दोस्तों? नील नदी।
कौन सी आती है दोस्तों? नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी बात करें दोस्तों कौन सी आती है? कांगो नदी। एक चीज तो ये याद रखना। एक आता है दोस्तों अपवाह तंत्र की दृष्टि से, क्या नाम आता है? अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। तो अपवाह तंत्र की दृष्टि से बात करें दोस्तों, सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? कांगो या जायरे नदी। क्या नाम आएगा? कांगो या जायरे नदी। तो सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो गई? नील नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी कांगो। अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कांगो या जायरे नदी का नाम आएगा, कांगो या जायरे नदी। अब देखो उसके बाद बात करें तो एक चीज और याद रखना। एक क्या याद रखोगे दोस्तों? सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, कांगो नदी है वो कौन से देश से होकर गुजरती है? कांगो देश से। कौन से देश से? कांगो देश से होकर गुजरती है। अब देखो हम बात करें दोस्तों, ये नदी इस प्रकार से आती है, ठीक है, मतलब है कांगो के अंदर उल्टे यू आकार का निर्माण करेगी। क्या करती है? यू आकार का निर्माण करती है। तो यू आकार का निर्माण करने की बात करें दोस्तों, ये भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। भूमध्य रेखा को कितनी बार काटेगी? 2 बार काटती है। एक चीज याद रखना दोस्तों, सबसे पहले बात करें दोस्तों करक रेखा, उसके बाद भूमध्य रेखा, उसके बाद क्या नाम आता है? मकर रेखा। क्या नाम आएगा? मकर रेखा। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखोगे? सबसे पहले तो बात करें तो करक रेखा, करक रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है दोस्तों? माही। कौन सी काटती है? माही। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो। कौन सी काटती है? कांगो। जबकि बात करें दोस्तों मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो। कौन सी नदी आती है? अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी। अब बात करें तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? कांगो या जायरे नदी। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, कौन सा? इनगा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? इनगा बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? इनगा बांध। एक बात करें दोस्तों, 2 बने हुए इसके ऊपर जलप्रपात। क्या बने हुए? जलप्रपात। एक का तो नाम आता है दोस्तों स्टेनले जलप्रपात। क्या नाम आता है? स्टेनले। एक क्या नाम आएगा दोस्तों? लिविंगस्टोन। क्या नाम आता है? लिविंगस्टोन। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात। एक बात करें दोस्तों, इसकी सहायक नदी आती है उबांगी। क्या नाम आता है? उबांगी। एक बात करें दोस्तों, इसकी सहायक नदी कौन सी आती है? कसाई। कौन सी आती है दोस्तों? कसाई। तो जलप्रपात तो कौन से बने हुए? लिविंगस्टोन और स्टेनले। बांध कौन सा है? इनगा बांध। जबकि बात करें सहायक नदियां उबांगी और कसाई। एक तो कौन सी है दोस्तों? उबांगी, और एक कौन सी आती है दोस्तों? कसाई। ये दोनों क्या बनी हुई यहाँ पे? सहायक नदियां बनी हुई हैं। 2 चीजें ये याद रखना। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखनी है कि जो कांगो देश है दोस्तों, कांगो देश, इसकी बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? मध्य अफ्रीका का हाईवे। क्या बोला जाएगा? मध्य अफ्रीका का हाईवे। एक बात करें तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? वनों का देश। क्या बोला जाता है? वनों का देश। अब बात करें दोस्तों, जो कांगो बेसिन है, कौन सा बेसिन है? कांगो बेसिन। कांगो बेसिन की बात करें तो कांगो बेसिन के अंदर हम बात करें दोस्तों तो पिग्मी जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों? पिग्मी जनजाति। और इनका घर दोस्तों किस पे बना होता है? पेड़ों पर। इनका घर किस पे बना होता है दोस्तों? पेड़ों पर बना होता है। तो कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति निवास करेगी दोस्तों? पिग्मी जनजाति। कौन सी जनजाति करती है दोस्तों? पिग्मी जनजाति। जबकि बात करें दोस्तों, यह नदी कहां पे गिरती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। तो ये चीज याद रखनी है। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।